नमस्कार। कलकत्ता से किशन राघानी। मैं आज आपको श्रीमन सूर्य नारायण भगवान राजा के स्थान परिवर्तन की सूचना देने आ रहा हूँ। परसों 17 तारीख अक्टूबर 2025 दिन को 1:40 पे सूर्य भगवान, जो कि काफ़ी समय से परेशान थे, कन्या राशि में अब तुला में आए हैं। और कन्या राशि में भी ये शुक्र के साथ थे, बहुत परेशानी में थे। ये माना वार जोन था भाई, जैसे कहते हैं ना, स्लीपिंग इन द डेन ऑफ एनिमी, उसके साथ बैठे थे। अब वहाँ से आके फिर आके 7वें में घुसे हैं। ये यहाँ ये नीच के हो जाते हैं, इनको परेशानी हो गई। ये और ये शुक्र का घर है, अमित्र है इनका, हम लोग बोलते हैं अमित्र है, अमित्र के घर में आ गया है। और ये यहाँ पर 1 महीने तक रहेगा और 16 नवंबर 2025 तक यहाँ इसका रहना है। उसके बीच में जिस घर में ये पहुँचा है, दैत्य गुरु शुक्र के घर में, उसके घर में माना दुश्मन के घर में जाके पहुँचे हैं, नीचों के, माना वार जोन में बैठे हैं। और फिर 2 नवंबर को इस घर के मालिक खुद दैत्य गुरु भी आके बैठ जाएंगे इनके साथ। तो सूर्य भगवान के पिछले 3 महीने बहुत ख़राब निकले, पहले केतु के साथ, फिर शुक्र के साथ। अच्छा, शुक्र के साथ थे तो इनको शनि की थी, अब यहाँ ये राहु की गिरफ्त में आ गएंगे। माना वार जोन है, माना राजा परेशानी में है। और ये पूरी दुनिया में ये परेशानी 1 महीने तक रहेगी। जब राजा ही परेशान होगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। माना सूर्य भगवान का हाल इस वक्त इतना ख़राब है कि पूछे मत। सूर्य का घमंड कम होगा इसमें। और ये अमित्र की राशि में बैठना पड़ेगा इनको 1 महीना। आगे जाके गुरु महाराज जाके इनके फिर मिलेंगे, तब जाके इनको राहत की सांस होगी। इसका मतलब इस वक्त है ना, तुला राशि है ना, दंगल का मैदान हो रही है। सूर्य आगे शुक्र देवता के साथ बैठे थे, वहाँ अमित्र थे, वहाँ से असहज होके आए, नीचाभिलाषी थे, फिर इनके घर में आए। इनके घर में आए तो फिर ये फिर आ गए, मालिक आ गए इनके। तो ये असहज है, माना ये दुनिया में बहुत परेशानी का समय है। 1 महीना पूरा आप मान के चलो, हद्दे नज़र तक वीरानी राह चलेगी। 12 राशियों को, 12 को परेशानी किसी न किसी स्टाइल से होगी। कोई नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। अब आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा सब राशियों के साथ, आप कहोगे कि यार ये सब मेरे साथ जो चल रहे हैं वो क्या है, आप तो ऐसे न थे, ऐसे हो जाएंगे। माना सूर्य भगवान है ना, इस समय मिस्टर ट्रम्प की हालत में है। चारों तरफ से माना इनको तकलीफ़ें हैं। और इस युद्ध का क्या होगा अंजाम, इसका अंजाम होगा सब राशियों का तबाही। कुरुक्षेत्र में जब 2 योद्धा लड़ते हैं तो पब्लिक ही मरती है, तो सब राशियों के लिए परेशानी का कारण है। और बहुत समझदारी से आपको सबको ये समय 1 महीना बहुत आराम से निकालना है। ये क्या है, इनके जो नक्षत्र हैं ना, उनकी भी जो तैयारियां हैं वो भी इसी तरीके की हैं। सब राशियों को एक सलाह है कि यह महीना आराम से बिताएं, उन्माद बिल्कुल भूल जाएं। इस वक्त चित्रा नक्षत्र में आ जाएंगे भीषण, फिर राहु की आ जाएगी 2 तारीख को नज़र, ये दंगल और बढ़ेगा। फिर दैत्य शुक्र तुला में आएंगे, महायुद्ध होगा। फिर गुरु का विशाखा नक्षत्र आएगा, तब जाके इनको थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ये मैच ड्रॉ ही होगा, कोई जीत नहीं होगी।
परेशानियां सबको रहेगी। टकराव का समय है, बहुत संभाल के आप लोगों को चलना है। और दिवाली पे बिल्कुल यात्रा न करें। आपको मैंने जो पहले बातें कही थी वो सब हो रही हैं। वास्तव तो मैंने कहा 900 इंसान मरेंगे जल के, वो सब हो रहे हैं। और भी चीज़ें होंगी। थोड़ा आप संयम से रहें और जहाँ भी रहें कंप्रोमाइजिंग मूड में रहें। अगर सूर्य का ईगो रखा ना तो आपको बहुत मुसीबतें आने शुरू हो जाएगी। इसीलिए समय निकालें, ठीक है। ये क्या महायुद्ध का समय है, आप मेरी बात समझ चुके होंगे। और एक बात मैं बताऊं, इसमें उपायों के तौर पे वृषभ, तुला, मकर और कुंभ को भगवान भोलेनाथ को पकड़ना चाहिए और माता देवी माँ को, इनको पकड़ना चाहिए। और बाकी सबको सूर्य आराधना करनी चाहिए, जो कि हम आपको बताते रहते हैं, ठीक है। अब एक एक राशि का मैं आपको बताऊंगा। ये 7 जब तुला में पहुंचेंगे तो मेष राशि के 7वें घर में, माना ये महानीच होकर बैठेंगे। मेष राशि वालों, आप हेलमेट पहन लो। घर से, बाहर से, पड़ोस से, दोस्तों से, रिश्तों से, हर फ़ोन पे आपके पास कोई चैलेंज आएगा। यू विल बी वेरी ट्रबलसम पीरियड टाइम इज़ फॉर यू। और आपके धन में भी कमी, व्यवसाय में गड़बड़, दुनिया भर की चीज़ें होगी। जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है। परिवार में हर तरीके की मुसीबतें आएंगी। आपको है ना, ऐसे लगेगा कि भाई मैं खुद लुट रहा हूँ, ऐसी बात हो रही है। आपको बहुत आराम से चलना है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपका धन जो है ना, खर्चा होगा, लेकिन आप सरवाइव कर जाओगे। मैं इतनी संभावना देता हूँ। क्या मेष है ना, आप संघर्ष वाले हैं, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हालत ख़राब है, ठीक। आप सूर्य आराधना करें। और आपका राजा ही नीच में आ गया। मेष खुद मंगल है सेनापति, जिसका राजा ही युद्ध क्षेत्र में गिरा हुआ है, तो सेनापति का क्या हाल होगा, वो बात है। अब दूसरी राशि है वृषभ राशि। इनके छठे घर में ऋण, रोग और शत्रु इनको बहुत परेशान करेंगे। इनके लिए 50-50 है। 50% इनको ये कहीं से लोन मांगना चाहे तो नहीं मिलेंगे। रिश्तों से भी मत मांगना, सब मना कर देंगे। बैंक लोन में भी हो जाएगी। आप जिससे भी जिद करोगे उससे दुश्मनी हो जाएगी। आप जहाँ हो वहाँ रहो, कोई भी बदलाव की कोशिश मत करो। मैं बताऊँ आपको, ये आपके लिए 16 नवंबर तक समझो इम्तिहान है। आपकी दुश्मनियाँ बढ़ेगी। सरकारी कोई भी पेमेंट, उसमें कोई भी नहीं, दस्तखत, साइंस अच्छी तरह करना और देखभाल के कागज़ों को देखना। नौकरी में भी सतर्क रहना है आपको बस इन चीज़ों से बच गए ना। अगर आपने यहाँ अपना सही कर लिया तो फिर यहाँ 50% में आपके पास एक कोई बहुत बड़ा धन आता दिख रहा है, उसको भी आप आराम से यूज़ करना। डोंट बी इन हेस्ट। आप भाई घर, जेवर सब ले सकते हो, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, लेकिन थोड़ा संयम रखना, ठीक है। वे कंफर्टेबली टाइम निकाल दो। 50-50 है। मिथुन आपके 5वें घर में है। आपके लिए ये थोड़ा सहज, थोड़ा असहज है। आपके छोटे भाई बहनों से टकराव होगा, पड़ोसियों से गड़बड़ होगी। आपकी संतान आपके कब्जे में नहीं आएगी, वो इधर उधर होना शुरू कर देगी, बिखराव होना शुरू कर, जैसे भागती है ना पब्लिक ऐसे। और आप यात्रा में बहुत सावधानी रखना मिथुन वालों। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, उसमें भी आपके साथ हादसों की पूरी संभावना है। और आपका इतना ख़राब होगा हाल, भाई विरोध चारों तरफ से दिखेगा और माथे में भाई जैसे परेशानियों का सैलाब दिखेगा। आपके ब्रेन हैमरेज, और इसका ध्यान रखें। दिमाग, दिल दिमाग दोनों को संभालें, आराम से समय निकालें। एक बात है, आपको आपके पिता या किसी बुज़ुर्ग का आपको फ़ायदा मिलेगा, वो आपको धन देंगे। और आपको माता की आराधना करनी चाहिए।
उसमें आप पार पड़ जाओगे। कर्क राशि आपके चौथे घर में, माना माता का घर, माता, सेवक, धन भवन वाहन, ये इसमें चारों तरफ परेशानी, पूछा है मत। माँ की तबीयत खराब, वाणी आपकी खराब हो जाएगी, आपके नौकरों से टकराव होना शुरू हो जाएंगे, और आपके वाणी से थोड़ा संभालना। माँ की सेहत, माँ की परेशानी आपको बहुत परेशान कर सकती है, ठीक है। और आपके घर में किसी को भी पीठ दर्द या हार्ट अटैक की संभावना है, आप संभाल लें बुज़ुर्गों को, और जो भी प्रोन हैं हार्ट अटैक से उनको संभालना है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों को, कर्क राशि वालों को, अगर कोई नई प्लेसमेंट करनी है, भाई नौकरी पे जाना है, नई ज्वाइन कर लो, नया व्यापार खोलना खोल लो, गर्दिश में है तारे, ना घबराना प्यारे, तो आप निकल सकते हो। कोई बहुत बड़ा व्यापार आपके हाथ लग सकता है, ये भी गुंजाइश है। माना यहाँ आपको है ना भाई 50-50 है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको अपनी पीठ के दर्द का ध्यान रखना है, पीठ में दर्द हो सकता है, और नौकर आपका कहना नहीं मानेंगे, उनको कुछ खिला पिला के आराम से गिफ्ट्स देके ये 1 महीना निकाल देना, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। सिंह राशि आपके 3rd हाउस में है। सिंह राशि वालों, आप सावधान हो जाओ। नेता, अभिनेता, उद्योगपति, जो भी इंसान है, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, आर्मी, सब आप सावधान रहें। आपके सबसे अवरोध होगा, यात्राओं में अवरोध, छोटे भाई बहनों से झगड़ा, आपका ईगो क्लैश सबसे होगा। आप अपनी है ना जो सिंह राशि की जो आदत है सूर्य की, ईगो वाली, उसको थोड़ा निवड़े चाल करना। हमारे राजस्थान में बोलते हैं थोड़ा झुक के चलो, निकाल लो बात को, ठीक है। ये आपको करनी पड़ेगी। और आपको दुर्घटना वाइल ट्रैवलिंग, उसकी बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि सूर्य अभी नीच हालत में है, बहुत कमज़ोर और बेदर्द हालत में है, भाई दुश्मनों की छावनी में बैठा हुआ है। तुला राशि शुक्र की, फिर ऊपर से दृष्टियाँ, ये बहुत ख़राब हाल है। जब तक गुरु महाराज नहीं पहुँचेंगे तब तक इनको पूरा कलयुग दिखेगा। राजा साहब तकलीफ में है, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, आप थोड़ा अपनी है ना दबंगपना और जैसे रफ बोलना बंद कर दो, ठीक है, सिंह राशि वालों। और एक बात और सुनो, वाइल डीलिंग विद द पब्लिक फंड्स, पब्लिक हर जगह, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा चलता है, ये रखना। माना डोंट स्टिक टू योर डिमांड्स, बिल्कुल आप परेशान हो जाओगे। मैं बताऊं आपको, आपकी दादागिरी मांगी पड़ेगी, सीधे से बात है सिंह राशि वालों, बिल्कुल नहीं। जेल, सलाखें, हत्या, दुर्घटना, एनकाउंटर सब हो सकते हैं। थोड़ा आप आराम से रहो। एक बात है, एक आशा की किरण आपके लिए मैं बता दूं, सूर्य उच्च होते ही आपको फिर कंफर्ट हो जाएगा 1 महीने बाद। मैं आपको वैसे डराना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। कन्या राशि आपके दूसरे घर में, वाणी में, वाणी, परिवार, संचित धन, उसमें आ रहा है। आपको विदेश से कोई परेशानी की खबर मिलेगी जो आपको हिला देगी। आपका प्रेम प्रसंग में तोड़ाएगा। परिवार भी आपके खिलाफ हो सकता है। आप पे सब, कन्या राशि वालों, आप अपने पेपर्स, कैश, मनी और फंड सब सही रखो। ईडी सब आ सकती है आपके पास। चारों तरफ से आपकी परेशानी के रास्ते खुल रहे हैं। आप महा परेशान दिख रहे हो मुझे, परिवार में भी, सरकार से भी। और एक बात है, आशा की किरण, आपको आपकी ससुराल पक्ष से कोई सही खबर मिल सकती है भाई, जहाँ से आपको
कुछ राहत मिल सकती है। और आप परेशान होकर कोई नया व्यापार खोलोगे, ये मैं आपको सांत्वना दे रहा हूँ। आप परेशानी में जो व्यापार खोलोगे ना, वो आगे आपके रास्ते खोलेगा। ये एक आशा की किरण है। क्या है, मैं ये टोटल नेगेटिव टाइम है, इसमें क्या है, हमें आपको संभालना भी है। तुला राशि आपके लिए 50-50 है। आपका जो घर है ना, इस वक्त तुला राशि वालों, कुरुक्षेत्र हो रहा है। दुश्मन के घर में राजा है और घर में मालिक है नहीं। शुक्र फिर आएगा 20 को। ये इनका महासंग्राम होगा। इन पे दृष्टियाँ भी क्रूर चलेंगी राहु की। और सूर्य महाराज वैसे ही घायल होके आए हैं शनि से कन्या राशि में, इससे पहले केतु में। माना इनकी यात्रा बहुत खराब रही है। माना राजा थका हुआ आ रहा हुआ है। अब गुरु महाराज का जब नक्षत्र आएगा तब जाके इनकी जान छूटेगी। ठीक है, तो आपकी सेहत खराब होगी तुला राशि वालों। सबसे पहली बात, आप सेहत संभालो। आपको कोई गुप्त रोग जो आपको कमज़ोर था वो मुंह बाय खड़ा हो सकता है। बाकी आपको कमर में भी कोई तकलीफ़ हो सकती है। गुप्त रोग, गुप्तांग, ये जो प्रोटेस्ट, ये जो है ना, पेशाब मूत्र की बीमारी, और ये सब हो सकता है। आप थोड़ा संभल के चलें। सबसे कमज़ोर हालत में है आपका क्या, युद्ध क्षेत्र में बैठे हो। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ आपको आपका जीवन साथी आपके लिए एक भाई बूटी की तरह काम आएगा। भाई जैसे डूबते हुए सूरज को आसरा, वो मिलेगा। और आपके जीवन साथी की कोई नई नौकरी लगेगी या विदेश जाएंगे, वो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस तरफ आप डिसाइड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि आपके ये 12th हाउस में, खर्च भाव में। माना आपको वृषभ राशि वालों, आपको है ना अली बाबा 40 चोर हो रहे हो आप चारों तरफ से ना। भाई आपको लो दो 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 होगा। 50-50 है फिर भी। ये बात सही है, इट इज़ राइट। आपको सरकार से बचना है। सरकार की कोई नोटिस वोटिस है तो उसको सीरियसली लेना। विदेश यात्रा भूल कर मत करना। यात्राएं बंद कर दो अमेरिका में, 1 महीना चुप हो जाओ। ये मैंने कहा ना, जो अंगार का मंगल का आग ही आग, चारों तरफ आग तो हो रही है। हमने पहले ही आपको बता दिया था। और आप है ना भाई, विदेश यात्रा मत करना। और आपके प्रेमी से भी आपकी कुछ उलझन होगी। मतभेद, मनभेद नहीं होगा, मतभेद तो हो जाएगा। थोड़ा आप यहाँ आराम से चलें अगर आपको चलना हो। कोई एक बात और है वृश्चिक राशि वालों, आपका कोई एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, जिसके होते ही आपके विरोधी है ना परास्त हो जाएंगे। माना प्लेजर इन डिस्गाइज। आपका खर्चा बहुत होगा। सुनो, चारों तरफ से भाई जिधर जाओ पैसा देना है देना है देना है। लेकिन आपको विरोधी परास्त होगा। आपका राजा ही परेशान है सूर्य, तो आपको थोड़ी बहुत तो परेशानी देखने। हालांकि ये बहादुर राशि है मोदी साहब की, लेकिन आपको परेशानी तो होगी ना। अब जिनका राजा ही इतना घायल होता आ रहा है 3 घरों से, सिंह से, कन्या से, फिर इधर, तो सेनापति क्या करेगा बेचारा। तो आपका ये हाल है। ठीक है, लेकिन आपको शुभ है, ऐसी बात नहीं है। यू कैन बी कंफर्टेबली गोइंग ऑन। धनु राशि आपके 11वें घर में, आपको 50-50 है। 100% तो किसी को नहीं है, ईमानदारी से बोला जाए तो सबके लिए ख़राब है। माना जो जाओ ना वहाँ से बैक के पेट के आओगी। जब राजा ही परेशान है तो जनता क्या करेगी, वही बात है। ठीक है, आपको क्या है, पराक्रम। आप धनु राशि वाले हैं ना, अश्व है, पराक्रमी होते हैं। ये पराक्रम करते आएंगे ना, तो इनको कुछ राज सिंहासन मिलने की तैयारी भी रखें। लेकिन चुपचाप
उपलब्धियों को चुपचाप देखते जाएं, आराम से अपना काम निकालते जाएं। माना ज़्यादा दिखावा या शो ऑफ मत करना। आपके कुछ काम बन रहे हैं, आपकी पढ़ाई में, बच्चों में कोई अच्छी चीज़, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आपके देखा जाए तो धनु राशि को मैं 70+ दूँ तो ठीक है। आपको सब, आप चुपचाप करो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो भाई, गुड़ मुंह में डाल के चुप रहो, हिलाओ मत, चलते जाओ। मकर राशि वालों, सॉरी टू से, आप लोगों का बहुत हाल ख़राब है। आप लोग है ना चारों तरफ से भाई, जैसे फ्लाइट में बोलते हैं ना, पेटियां बांध लो, बिल्कुल नो फ्लाइट्स, नो ट्रेन, नो ट्रेवलिंग। जी जान लगाने के बाद भी आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सूर्य और शनि में है ना अमित्रता है, पिता पुत्र की युद्ध है। तो आप युद्ध के क्षेत्र में, वो खुद बैठे हैं, तो आपको कहाँ छोड़ेंगे। आप जितना पराक्रम करोगे ना, उतनी तेजी से पीछे जाओगे। इसीलिए किशन राघानी से, मकर राशि वालों, कृपया आप चुप होके बैठ जाएं, डूइंग नथिंग, पीसफुली एट होम। शिव भगवान का महामृत्युंजय मंत्र चलाते रहें, माता रानी के भजन चलाते रहें, आराम से घर में बैठे रहें। दिवाली में ना ज़्यादा उत्पात न करें, कंफर्टेबल भाई, कैलकुलेटेड मार्च रखें, बाहर जाना बंद। बहुत ये जो प्लैनेट्स में है ना, पूरी दुनिया में गड़बड़ होगी, खलबली है खलबली। आप देखो राजस्थान में, बस मैंने कहा था ना 900 आदमी मरने हैं, तो वो हो रहा है। आप थोड़ा सावधान हो। और आपके मकर राशि वालों, आप क्या है, हिम्मत वाले हो, बहुत हिम्मत वाले हो भाई, चीज़ को फेस करने वाले हो। शनि है ना, पावरफुल होता है, तो आपकी अब की बार नहीं चलेगी। आप जितना तेज़ी से जाओगे ना, उतनी तेज़ी से बॉल वापस आएगी। इसीलिए डोंट एक्ट प्लीज़। और आपके परिवार में माता पिता, आपको गठिया और माइग्रेन, दिमाग की उत्पात वाली चीज़ें, इनसे बचना है। बहुत ख़राब हाल है आपका, ठीक है। आप थोड़ा, अच्छा एक बात सुनो, और आपको बीमारी लगेगी ना, वो आपके लिए एक भाई घोषणा होगी कि भाई आपको एक बहुत बीमारी अंदर पनप रही थी, वो डिक्लेयर, एक्सपोज होगी। और आप अपने दस्तावेज भी संभालें, गठिया, माइग्रेन, ओवरवर्क न करें, चुप होके बैठ जाएं। मकर राशि वालों, सबसे मेरे ख्याल से बैड कंडीशन मकर की है। अब आते हैं कुंभ पे। कुंभ है 9th हाउस, भाग्य भाव में, तो इनका 50-50 है। शनि और सूर्य में अनबन है, और आपके पास शनि की 7.5 चल रही है, आखिरी है। लेकिन आपको चौतरफा जो आप भाग के चल रहे थे ना, अब वो तेज़ी से फल नहीं मिलने वाले हैं आपको। आप सोचो कि भाई मैंने यूँ किया, अब हो गई बात पुरानी, संभालो अपनी कहानी। और आप अपनी परिवार की सेहत देखें, खुद की सेहत और आपके परिवार की, बच्चों की, पोते पोतियों, सबकी। कुंभ राशि वालों, बिल्कुल आप ये देखो। और आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपके परिवार में कोई अच्छी उपलब्धि होने वाली है। स्टडीज़, फॉरेन स्टडीज़ में कोई बच्चा जा रहा है, या उसमें वीज़ा लगाइए तो वो लग जाएगी। शिक्षा में आपके साथ है। और आपको एक सलाह है कुंभ राशि वालों, आप मेहरबानी करके ये 1 महीना ना उछल के कोई काम ना करें, ठीक है। और अपने दस्तावेज संभालें। योर पेपर्स कैन बी लूज इन, मालूम ही नहीं पड़ेगी कहाँ चले गए, आपको रुला के रख देंगे। संभालना, दस्तावेज संभालना। दूसरी बात, कुंभ राशि वालों, डोंट चेंज योर वर्क प्लेस। अगर यहाँ आपके पास शेल्स गिर रहे हैं ना, तो बाहर ब्लास्ट होगा, जहाँ हो वहाँ रह जाओ।
देखेंगे हम लोग नवंबर में 20 के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना। मीन राशि, 8वां घर पाताल, तो आपके लिए तो वैसे भी परेशानी है। पाताल में माना परेशानियों का घर, मृत्यु, तकलीफ, संघर्ष, दुनिया भर की हरकतें होती है, ठीक है। सेहत में उठापटक, शरीर में बहुत आपको घबराहट, दुनिया भर की चीज़ें, बीमारियों का माना पूरा पुलंदा आ रहा है। लेकिन आपके परिवार वाले आपके लिए खड़े हुए दिख रहे हैं, मुझे ये बात है। आप उनसे थोड़ा अपना न जो टीका टिप्पणी करते हैं ना मीन वाले, वो न करें, हाँ। और आप भी कहीं भी हो, वर्क प्लेस न छोड़ें, डोंट लीव योर वर्क प्लेस, चाहे घर हो, दुकान हो, नो चेंज। आराम से 1 महीना निकाल दो और चुपचाप कर लो। बाहर समझ लो ब्रह्मांड में वार जोन चल रही है। घर में ईश्वर की आराधना करो, सूर्य आराधना और भोलेनाथ की, देवी माँ की आराधना करो। ये समय कुछ ऐसा ही है। खुद परेशान राजा है तो प्रजा का तो खुदा ही मालिक है। 1 महीना तौबा तौबा, ये आवाज़ें दिखेगी हर जगह, तौबा तौबा, अल्लाह रहमू, जीसस जीसस। विश्व में उथल पुथल, बमबारी में सिविलियन बहुत मरेंगे। और इस वक्त देखा जाए, मुझे मन में आया कि सूर्य का वो हाल है इस वक्त जैसे मिस्टर ट्रंप का है, चारों तरफ से खिलाफत उसमें घिरे हुए हैं। आशा है आपको आज का संज्ञान समझ में आ गया होगा। थोड़ा ईश्वर की आराधना करें, सूर्य आराधना करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। और वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, आप लोग तो भोलेनाथ और माता देवी की आराधना करो और उनके शरणों में जाओ, तो आपको दाता सुखी कर लेंगे। और 1 महीने का समय है। वो क्या होता है ना भाई, वैसे ही हम लोग बारिश में भीगे हुए हैं, दुनिया भर की तो इतनी चीज़ें हो रही हैं, जब भी देखो बम, ये दुनिया भर की चीज़ें, तो भीगे हुए हैं। 1 लोटा और सही, ऐसे सोच के आप ख़त्म करो बात को। आपको कोई भी ज़िंदगी में परेशानी इन दिनों, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो, तो यू कैन कम टू अस इन व्हाट्सएप, ठीक है। 7491451186 व्हाट्सएप है, आप उस पर हमें बताएं। और कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वो बेल दबा दें। इससे क्या है, मैं अभी क्या, ये द्रुतकालीन ग्रह बदलेंगे, अभी फिर और बदलने वाले, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ। ये क्या, छोटी पैर वाले जो है ना, ये बहुत कूद रहे हैं, तो उसके लिए मैं फिर आऊँगा। दाता तब तक आपके सुखी रखे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप संयम बरतें, वाणी और कर्म वचन से ईश्वर का नाम लें, सब ठीक होगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।